Good morning, students. So today we are going to discuss a new topic. So today we are going to discuss another type of data structure, and which is also a very important data structure, and which is called as the binary tree. So till now अभी तक अपन ने जो भी data structures पढ़े हैं, those were the linear data structures. और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं binary tree, it is a non-linear data structure. So as the name suggests कि जैसे ट्री है, एक बाइनरी ट्री होगा, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगे, एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर. तो उसमें किस तरीके से हम उसको एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से उसको स्टडी करते हैं और किस तरीके से उसके ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, that we will discuss in this session. So in the coming slides we will be discussing firstly the theoretical part of the binary tree. तो थोड़ा सा एक theoretical part देख लेते हैं. So what do you mean by the binary tree data structure? It is the most important non-linear data structure. तो सबसे बड़ी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि it is a non-linear data structure. So it is a non-linear data structure. The binary tree is a finite set of element that is either empty or further divided into the subtree. तो ये सबसे important part है. तो ट्री में क्या होता है, बेसिकली एलिमेंट्स होते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और वो या तो एम्प्टी होंगे या फिर फर्दर डिवाइडेड होंगे सब ट्रीज. अब इसका किस तरीके से होता है, वी विल सी इन द कमिंग स्लाइड द फिगर ऑफ द बाइनरी ट्री, so that after seeing that example, that image, you are able to come to understand what is a binary tree all about. So in other words, trees whose element have at most 2 children is called a binary tree. अब at most 2 children, एक नोड के 2 बच्चे होने चाहिए, 2 children होने चाहिए, that is called a binary tree. Since each element in a binary tree can have only 2 children, we typically say them the left and the right child. तो किसी भी एक एलिमेंट के, एक नोड के 3 चिल्ड्रन नहीं हो सकते. बाइनरी ट्री के अंदर सिर्फ एक नोड के 2 ही चिल्ड्रन हो सकते हैं, या तो वो राइट चाइल्ड होगा या वो लेफ्ट चाइल्ड होगा. सो दैट इज द बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर ऑल अबाउट. तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने अभी समझी वो ये है कि बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. सेकेंडरी, इसके फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, या तो वो एम्प्टी होंगे या वो फर्दर डिवाइडेड होंगे इनटू द सब ट्री. दूसरा, एक नोड के अटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं और वो राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड के नाम से जाने जाएंगे. सो लेट्स सी कि क्या होता है बाइनरी ट्री ऑल अबाउट. आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. आपने एटलीस्ट इन योर स्कूलिंग टाइम आप लोगों ने समझा होगा या कभी सुना होगा बाइनरी ट्री के बारे में. तो अभी हम उसके बारे में आगे और पढ़ते हैं. सो दिस इज द बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर ऑल अबाउट. ठीक है, अभी आप इस वाले फिगर को ना देखें, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अपन ये वाला फिगर देखते हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट है ए, इसके 2 चिल्ड्रन है. फर्स्ट, दिस इज माय लेफ्ट चिल्ड्रन एंड दिस इज माय लेफ्ट चाइल्ड एंड दिस इज माय राइट चाइल्ड. ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है. फिर ये सब फर्दर डिवाइड हुए हैं डी और ई के अंदर. तो बी और बी के जो चिल्ड्रन चाइल्ड होंगे, लेफ्ट चाइल्ड होगा डी और राइट चाइल्ड होगा बी का ई. और उसके बाद लास्ट में डी फर्दर सब डिवाइड हुआ है एच और आई में. तो ये जो है इसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये लेफ्ट चाइल्ड, ये इसका क्या है, ये इसका राइट चाइल्ड है और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है. इसी तरीके से सी फर्दर सब डिवाइड हुआ है एफ और जी में. तो आप इसमें देख रहे हैं जो लास्ट नोड्स हैं, अगर आप लास्ट नोड्स में देखें, जैसे कि जो है एच और जो आई है, जो जे है और जो एफ है और जो जी है, इनके बाद कोई और नोड नहीं है. ठीक है, दीज आर द एम्प्टी नोड्स, हम इसके कह सकते हैं, इनके फर्दर चाइल्ड नहीं है. तो एच आई जे एफ जी जो होंगे मेरे, वो कहलाएंगे चाइल्ड नोड, लीफ नोड. फाइन. सो दीज दोज एलिमेंट्स जिनके आगे फर्दर सब डिवाइड चाइल्ड नहीं है, दोज नोड्स आर कॉल्ड एज द लीफ नोड. और जो पहला नोड होगा, इसके केस में ए है, तो वो कहलाएगा मेरा रूट नोड. ठीक है, और ये मेरा कहलाएगा पेरेंट नोड. अब मैं बात करता हूं सब ट्री की. ठीक है, तो सब ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे हैं, बी के बाद ये फर्दर सब डिवाइड हो गया है. ठीक है, और फिर ये फर्दर सब डिवाइड हुआ है. तो मेरा जो ये पार्ट है, आप ये देख रहे होंगे, इसमें आपको दिख भी रहा होगा, ये वाला जो है ये मेरा कहलाएगा सब ट्री. ठीक है, अब जैसे मेरा यहाँ पे है तो ये मेरा
सब ट्री है, उसके बाद ये मेरा सब ट्री है, ठीक है। सो दीज आर द सब ट्रीज। तो जब किसी चाइल्ड नोड के बाद वो फर्दर डिवाइड होता है तो फर्दर डिवाइड जो होगा वो उसका सब ट्री कहलाएगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये कहलाएंगे आपके पेरेंट नोड। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में आप जरूर जान लें। ये मेरा जो लेवल 0 है, फिर उसके बाद ये मेरा लेवल 1 है, उसके बाद मेरा ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये मेरा लेवल 1 है, ये मेरा लेवल 2 है और ये मेरा लेवल 3 है, ठीक है। तो हर लेवल अपने को पता होना चाहिए कौन से कितने लेवल का है। तो ये 3 लेवल बाइनरी ट्री है, और जो पहला नोड होता है, फर्स्ट नोड जो होता है, जो इस केस में ए है, तो ए मेरा रूट नोड होगा, उसके बाद ये पेरेंट नोड है और ये मेरा सब ट्री है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। और जो लास्ट नोड्स होते हैं वो मेरे कहलाते हैं लीफ नोड, जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते। सो दीज आर द नॉमेनक्लेचर एंड द टर्मिनोलॉजी विच वी यूज्ड इन द बाइनरी ट्री। तो जब भी हम बाइनरी ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे यही सारी नॉमेनक्लेचर्स हम आगे यूज करेंगे। ये आप जो देख रहे हो ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, सॉरी स्ट्रक्चर मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो बेसिकली ट्री इज नथिंग बट अ डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। आप लोग डबली लिंक लिस्ट पढ़ चुके हैं, तो ये मेरा डबली लिंक लिस्ट है। यहाँ पे इसके 2 लिंक होंगे और इस तरीके से ये इंप्लीमेंट होगा। सो दिस इज माई लेफ्ट डेटा एंड दिस इज माई राइट, सॉरी दिस इज माई लेफ्ट लिंक, दिस इज माई राइट लिंक एंड दिस इज माई डेटा। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हुआ बी में, ये फिर सी में, और फिर उसके बाद ये लीफ नोड होगा डी, ई और एफ। और इसमें आप देख रहे हैं कि ना तो इसका लेफ्ट लिंक है ना ही इसका राइट लिंक है। तो ये जो मेरे लास्ट के नोड्स हैं, दीज नोड्स आर नोन एज द लीफ नोड। और ये सॉरी ये लेवल 0 होगा मेरा, और ये लेवल 1 होगा, और ये लेवल मेरा 2 होगा। मैंने गलत लिख दिया था, तो ये 2 लेवल बाइनरी डेटा स्ट्रक्चर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूंगा तो मेरे को एक नोड नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और उसमें जो 3 तरह के एलिमेंट्स होंगे, एक तो मेरा डेटा होगा और 2 मेरे पॉइंटर वेरिएबल होंगे, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर वेरिएबल होंगे, जिसमें एक तो होगा मेरा लेफ्ट चाइल्ड और एक होगा मेरा राइट चाइल्ड। इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको देख लेते हैं। सो अब मैं आपको इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में फिर से एक और बार बता देता हूँ। सो रूट इज द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री। तो जो रूट नोड होगा वो टॉप मोस्ट होगा, और जो इसकी हाइट है वो 3 है। पेरेंट नोड, अब पेरेंट क्या है? एवरी नोड एक्सक्लूडिंग द रूट, मतलब मैं रूट को एक्सक्लूड करते हुए, एवरी नोड इन अ ट्री इज कनेक्टेड बाय अ डायरेक्ट एज फ्रॉम एग्जैक्टली वन अदर नोड। दिस नोड इज नोन एज द पेरेंट नोड। एक्सक्लूडिंग रूट नोड के अलावा जो दूसरे नोड हैं जिनके आगे कनेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बी की बात करूं तो उसके आगे कनेक्शन हो रहा है डी से, और इसका आगे कनेक्शन हो रहा है ई से। फिर मैं ई की बात करूं तो उसका हो रहा है आई एच से और फिर आई से। ऐसे सी का एफ से हो रहा है और ये जी से हो रहा है, और फिर जी का जे से हो रहा है। तो इस केस के अंदर जो मेरा बी है वो मेरा क्या है? पेरेंट नोड है। जो मेरा सी है वो मेरा पेरेंट नोड है। जो मेरा ई एलिमेंट है, जो ई नोड है, वो मेरा पेरेंट नोड है। क्या जे मेरा पेरेंट नोड है? नहीं, जे मेरा पेरेंट नोड नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद इसके चाइल्ड नहीं है। ये बिल्कुल एक तरीके से फैमिली ट्री होता है। अगर आप अपना फैमिली का भी ट्री बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं आराम से। आपको अगर कितनी जनरेशंस के नाम अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से आप अपना पूरा फैमिली ट्री भी अपन डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फैमिली ट्री बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। बाइनरी ट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके दादाजी के 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे हैं तब तो बाइनरी ट्री है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, वो दूसरे तरह का ट्री कहलाएगा। वो अभी अपना इस सेशन का स्कोप नहीं है, तो विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम उसको स्किप करते हैं, उस कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे। विल स्टक टू द बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने बात करी चाइल्ड नोड की। अ नोड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अनदर नोड व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम द नोड, ठीक है। अ नोड विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द अनदर नोड, ठीक है। अब जैसे ये बी है, बी चाइल्ड नोड है, बट ऑब्वियस है, और ये आवे हो रहा है रूट नोड से। लीफ और एक्सटर्नल नोड, नोड विद नो चिल्ड्रन। अब इस केस में डी जो है मेरा वो लीफ नोड है, एच मेरा लीफ नोड है, आई मेरा लीफ नोड है, जे मेरा एफ लीफ नोड है, और एफ मेरा लीफ नोड है, क्योंकि इन नोड्स के कोई बच्चे नहीं है, इनके कोई चिल्ड्रन नहीं है। इंटरनल नोड,
नोड विद एटलीस्ट वन चिल्ड्रन, चाहे वो पेरेंट नोड हो या इंटरनल नोड हो। एक तरह से हम इसकी, जैसे अभी हम बात करें यहाँ पे जी, तो जी मेरा एक इंटरनल नोड है, उसके सिर्फ एक चाइल्ड है, ठीक है। डेप्थ ऑफ द नोड, डेप्थ ऑफ द नोड मैंने आपको बता दिया है, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू द नोड, नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 और 4, तो 0 से हम गिनते हैं, तो ये मेरा एक लेवल हो गया, ये मेरा दूसरा लेवल है, ये मेरा तीसरा लेवल है और ये मेरा चौथा लेवल है। तो टोटल जो इसकी हाइट है वो 4 की है, जो 0 1 2 3 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दैट इज द हाइट ऑफ द नोड। और डेप्थ ऑफ द नोड, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू द नोड, तो कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं फ्रॉम रूट टू द नोड। इस रूट से लेके कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं, जैसे ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो यहाँ पे तो इस केस में 3 है, यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 इसकी डेप्थ ऑफ द नोड। सो इस तरीके से हम टर्मिनोलॉजी को समझ चुके हैं। इसमें हमने देख लिया रूट क्या होता है, पेरेंट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, लीफ नोड क्या होते हैं, इंटरनल नोड्स क्या होते हैं, डेप्थ ऑफ द नोड क्या होता है और हाइट ऑफ द नोड क्या होता है। सो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, बाइनरी ट्री हैज अ रूट नोड A, द ट्री हैज 10 nodes and 5 internal nodes, that is A B C E G, and 5 external nodes D F H I G. The height of the tree is 3. B is the parent node of D and E, and while D and E are the children of B, D H I F J are the leaf node. Fine. Now what are the advantages of the binary tree data structure? देखिए बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे तो ठीक है, जो लिखा है वो थ्योरेटिकल है, लेकिन बाइनरी ट्री कई बार डिसीजन मेकिंग में काम आता है, और ये डिसीजन मेकिंग जो कंसेप्ट है ये आपको डेटा साइंस के अंदर बहुत काम में आएगा जब आप आगे सेमेस्टर्स में मशीन लर्निंग लैंग्वेज और मशीन लर्निंग आप पढ़ेंगे, जब उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं उसमें डिसीजन ट्री बनाया जाता है, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट ट्री बनाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिलेटेड है बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर से। उसके अलावा जो है, ट्रीज आर यूजफुल एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिकॉज दे हैव सम वेरी सीरियस एडवांटेजेस। ट्री रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप इन द डेटा, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ट्री आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट हायरार्कीज, हायरार्की को पूरा बताता है आपको, पूरा आपको पता चलेगा रूट नोड से और पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड तक। ट्री प्रोवाइड एन एफिशिएंट इंसर्शन एंड सर्चिंग, ट्रीज आर बहुत एफिशिएंट होते हैं ट्रीज सर्चिंग और इंसर्शन के केस में। ट्रीज आर वेरी फ्लेक्सिबल डेटा अलाउइंग टू मूव सब ट्री अराउंड विद द मिनिमम एफर्ट, ठीक है, हम सब ट्री में बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, तो इस तरीके से बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ट्रेवर्सिंग बहुत इजी होती है उसमें। So these are the few of the assignments related to your theoretical part. What is the difference between binary tree and binary search tree? What are the applications of the binary tree and what are the types of the binary tree? तो ये आपको एक theoretical assignment है, ठीक है, और ये आप लोगों को करना है विद इन अ वीक। नेक्स्ट वीक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके प्रोग्रामिंग असाइनमेंट है वो भी मैं आपको दूंगा once we will complete with the logical part of the binary tree. So by this I end up this lecture. Thank you.